हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इस साल जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चनों का संग्रह देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हो सके तो किसी की समस्या का हल बने, कारण नहीं। यह छोटी सी शब्द है, लेकिन यह शब्द में बहुत सी ताकत है। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन और हाइड्रोजन का संयोजन है, तो वह अभिक्रिया किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि उपचय, और कह रहा है अवकरण, और ए और बी, और डी कह रहा है कि उपचय। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, अपचय और अवकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके प्रोटॉन प्रदान करता है, तो उसे किस वैज्ञानिक ने कहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रोस्टन तथा लॉरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्रियाशील समूह में एमीन का समूह कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यह जो दिया हुआ है वर्ग 8 वाले को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन बी कह रहा है चाल्कोजन, ऑप्शन सी कह रहा है हैलोजन, और ऑप्शन डी कह रहा है प्लेटिनम धातु। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, प्लेटिनम धातु होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, ऋण आवेश की वृद्धि हो और ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता हो, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि अपचय, ऑप्शन बी कह रहा है कि उपचय, और ऑप्शन सी कह रहा है कि ए बी, और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अपचय होगा, यानी अवकरण होगा। सबसे मजबूत अकार्बनिक अम्ल कह रहा है, सबसे मजबूत अकार्बनिक अम्ल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HCl। और आपसे बोलेगा कार्बनिक अम्ल, तो यह हो जाएगा मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है। तो यह होता है अम्लीय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अ है तो यहाँ भी क्या है, अम्ल में भी अ है। अधातु में अ पहले आता है, अम्ल में भी क्या होता है, अ पहले आता है। ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा, क्रियाशील समूह, ऑप्शन बी कह रहा है सक्रियता समूह, ऑप्शन सी कह रहा है मूलक समूह। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्रियाशील समूह होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रही क्या आप जानते हैं कि लेंथेनाइट समूह है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 के बी में आता है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।